नमस्ते आप सबको। मेरा कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। अंत परमात्मा कर्तव्य कर्म उत्तम कोटि के माने गए हैं। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, अच्छे और बुरे की समझ क्यों ज़रूरी है। इन सभी गुण सवालों से जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि गीता का पूर्णतः ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं। श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यास ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ ये है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वो आपको ठीक और उपयोगी लगता है तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं, तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेश को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएगा। कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता और क्या है इसके लाभ। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब हम चौथी बार गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे। जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था। 5वीं बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। 6ठी बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगेंगे और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने हैं